Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking module of the IELTS exam. So the question is describe a place you saw a wild animal. तो ऐसी जगह की बात कीजिए जहाँ पे आपने कोई वाइल्ड एनिमल देखा. देखिए लाइक अभी स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक कमिट करते हैं. जब उसने वाइल्ड बोला तो उसका मतलब है कि वो पेट एनिमल नहीं होना चाहिए. इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी सारे डेंजरस एनिमल्स को भी लोग पेट रखते हैं, इवन कि स्नेक को भी. तो यहाँ पे हमने बिल्कुल भी पेट एनिमल की बात नहीं करनी. हमने वाइल्ड एनिमल की ही बात करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऑफ टॉपिक चले जाएंगे और आपका स्कोर आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे. तो बुलेट पॉइंट्स है वेयर यू सॉ इट, आपने कहाँ देखा, व्हेन यू सॉ इट, कब देखा, व्हाट एनिमल यू सॉ देयर, तो कौन सा एनिमल देखा, और एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सॉ द वाइल्ड एनिमल, आपको कैसा लगा. तो मॉडल आंसर को स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले ही बताना चाहूँगा कि क्यू कार्ड के लिए आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है. तो उसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करें ताकि हमारा डिजायर्ड बैंड स्कोर हासिल कर सके. तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहले है कि आप स्टोरी डालना सीखें. देखिए अगर लेंथ नहीं होगी तो आप स्टोरी लेंथ नहीं होगी तो इंग्लिश क्या करेंगे, वोकैबुलरी क्या करेंगे. अगर कुछ टॉपिक से रिलेटेड, क्यू कार्ड से रिलेटेड दिमाग में ही नहीं आएगा तो आप कैसे एक्सटेंडेड आंसर्स दे पाएंगे. तो अगर दे नहीं पाएंगे तो अच्छा बैंड स्कोर नहीं आएगा. सेकंड थिंग जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपको लेटेस्ट क्यू कार्ड की अपडेट्स मिलती रहें. और नॉर्मली एग्ज़ाम में देखा जाता है कि यही क्यू कार्ड आते हैं तो आप एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप मॉडल आंसर से स्टडी करके गए होंगे. अगर आप इसका 50 to 80% भी कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि आप एक डिज़ायर्ड, आपका चाहे वो 6 है चाहे 7 है, आप आसानी से हासिल कर सकेंगे. अभी मॉडल आंसर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल जू इन न्यू दिल्ली. देखिए यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो प्लेस है, वो एनिमल नहीं है. तो आपका आंसर भी वैसे ही शुरू होना चाहिए कि वो प्लेस. तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल जू जो कि न्यू दिल्ली में है. इट इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी. एक तो लोकेटेड एट, जी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया. यहाँ पे हम पैसिव का यूजेज शो कर रहे हैं, और हमने ईडियम यूज़ किया क्योंकि ईडियमेटिक लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज के आपके स्पीकिंग में स्कोर है हाईली रिकमेंडेड रहता है. तो लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी मतलब जहाँ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ माने कि एट द सेंटर ऑफ. तो ये जो जू है ये सेंटर में है. देखिए चाहे हो ना हो आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. नेक्स्ट लाइन ले लेंगे. इट इज़ ईजिली असेसिबल. देखिए इजीली एक्सेसिबल भी बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पे पहुँचना आसान है. एज इट इज़ लोकेटेड एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो मेट्रो स्टेशन के बहुत पास है. तो लोकेटेड एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस मतलब कि बहुत ही पास होना, एट नियर बाय होना. नेक्स्ट अभी हम स्टोरी डाल रहे हैं क्योंकि हम एक्सप्लेन करेंगे हम कब गए थे. लास्ट वीकेंड आई वेंट विद माई एंटायर फैमिली. देखिए यहाँ पे मैं लास्ट वीकेंड माने कि पिछला जो वीकेंड था, शायद सैटरडे संडे, मैं गया था अपनी एंटायर फैमिली के साथ. तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा, फैमिली आपका नाउन है, एंटायर आपका एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे भी आप लेक्सिकल और वोकैबुलरी का स्कोर गेन कर रहे हैं, आपको करना चाहिए. टू पे अ विजिट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए. कहीं पे जाना, देखिए हम सिंपली बोलते हैं आई विजिटेड, तो इससे बढ़िया आपके लिए मैं बताऊंगा आई पेड अ विजिट टू. इसके लिए बेटर बैंड स्कोर मिलेगा आपको. दिस ब्यूटीफुल प्लेस. तो पूरी लाइन बन गई. लास्ट वीकेंड आई वेंट विद माई एंटायर फैमिली टू पे अ विजिट टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस. अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो एनिमल जो हमने वहां पे देखा. आई सॉ अ पोलर बियर देयर. तो मैंने वहां पे पोलर बियर देखा. अभी फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे. वेल इट इज नॉट अनकॉमन. देखिए अनकॉमन आपका डबल नेगेटिव है. मैं जब भी इसका सही यूजेज हो सके इन कॉन्टेक्स्ट में तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप इसको यूज़ कीजिए.
तो डबल नेगेटिव इसका मीनिंग तो है, ये आम बात है, इट इज कॉमन, बट नॉट अनकॉमन डबल नेगेटिव होने की वजह से ये नॉट और अन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये बन जाएगा इट इज कॉमन। टू सी अ बेयर इन अ माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए बोला है कि वैसे तो आम बात है कि बेयर दिख जाते हैं माउंटेन रीजन में, बट आई वॉज टेकन अबैक। तो देखिए मेरे को बहुत ही हैरानी हुई बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बियर एट द जू। तो कैसे न्यू दिल्ली में सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है तो न्यू दिल्ली, तो वहां पे कैसे पोलर बियर आ गए, मेरे को तो बहुत हैरानी हुई। दे हैव थिक फरी स्किन, अभी हमने एक्सप्लेन किया एनिमल को, तो उनकी थिक माने मोटी, फरी स्किन होती है फर टाइप, एंड देयर हैबिटेट इज करेक्टराइज्ड बाय। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे वो आइस में रहते हैं नॉर्मली, जहाँ पे स्नो होती है, स्नो पड़ती है। इज करेक्टराइज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, प्रपोजिशनल फ्रेज है करेक्टराइज्ड बाय, इसका मतलब है कि वहां पे कैसा होता है, बिलो जीरो टेम्परेचर, तो जीरो के भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। We took a paid animated tour related to the life of polar bear। तो हमने एक टूर लिया जो कि एनिमेटेड टूर था। तो एनिमेटेड मतलब कि एनिमेशन से बनाया गया था। एनिमेट का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट लाइफ में आते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एनिमेटेड हैं। तो हमने पेड माने उसके लिए पे किया। रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ पोलर बियर, तो पोलर बियर से रिलेटेड था। अभी क्या क्या एक्सप्लेन किया, फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ए कॉमा बी एंड सी का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर, आप इसको फॉलो किया कीजिए। देयर हैबिट, इट वॉज अ 3D एनिमेशन फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, देखिए यहाँ पे 3D एनिमेशन का मतलब होता है, एनिमेशन का मतलब होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को लाइफ में लाते हैं तो वो एनिमेशन बन जाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन में होता है। नॉर्मली हम ऐसे 3D व्यू को स्पेशल ग्लासेस जो 3D होती है उसको लगा के हम ऐड करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे फिल्ड विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। फिल्ड विद यहाँ पे आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि उसमें उससे हमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली, तो हमने पूरी लाइन बना दी, इट वॉज अ 3D एनिमेशन फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, आई थिंक इट वॉज वैल्यू फॉर मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू फॉर मनी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पैसा वसूल, तो होता है ये होता है वैल्यू फॉर मनी। तो मेरे को लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी था। बिलीव मी आई वॉज टेकन अवे बाय द सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो टेकन अवे अगेन आपकी इडियोमैटिक लैंग्वेज है। सर्वाइवल मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म होता है कोई भी काम, देखिए मैकेनिज्म होता है कोई भी काम कैसे किस तरह से चलता है और आप जी सकेंगे बाय एक्स्ट्रा थिक फरी स्किन एंड कोल्ड ब्लड। अगेन हमने ए कॉमा बी एंड सी को फॉलो कर लिया कि मेनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि उनका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो कैसे है 3 चीज़ों से, एक तो एक्स्ट्रा थिक फरी स्किन एंड कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, हमने लॉजिकल कनेक्टर बनाया इन द जू। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, इन द जू द एनिमल वॉज केप्ट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। तो जू में जो एनिमल था उसको आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में रखा गया था, मेंटेन्ड एट बिलो जीरो टेम्परेचर। तो बिलो जीरो माने जीरो से कम। वी सॉ इट थ्रू द अल्ट्रा थिक ग्लास। देखिए यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज किया है इट। जब हम रेकमेंड करते हैं, जब हम रेफर करते हैं किसी एनिमल को तो हम इट यूज करते हैं। तो हमने उसको देखा अल्ट्रा थिक ग्लास के थ्रू। तो देखिए अल्ट्रा थिक आपके ग्लास आपका नाउन है, ये उसको स्ट्रेस कर रहा है और इसमें आपको वोकैब का स्कोर मिलेगा, लेक्सिकल का स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, आवर एक्सपीरियंस वाज फर्दर एनरिच्ड बाय द साउंड्स ऑफ अ पोलर बियर। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो और बढ़िया हो गया। एनरिच करने का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस लाइक इंफॉर्मेशन मिल रही थी, बहुत ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि साउंड ऑफ पोलर बियर कंटिन्यूसली बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड।
तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक था उसमें पोलर बियर की साउंड लगातार प्ले की जा रही थी। फाइनली हम लाइन ले लेंगे। हम जब भी क्यू कार्ड एंड करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम ईडियम यूज करें, तो यहाँ पे हम ऑल इन ऑल यूज कर रहे हैं। ऑल इन ऑल इट वॉज द प्लेस वेयर आई सॉ द पोलर बेयर। तो ये वो जगह थी जहां पे मैंने पोलर बेयर को देखा। तो आपके पूरे क्यू कार्ड को हम वन गो में ले लेंगे। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ प्लेस यू सॉ अ वाइल्ड एनिमल, वेयर यू सॉ इट, व्हेन यू सॉ इट, व्हाट एनिमल यू सॉ देयर, explain how you felt when you saw the wild animal. Today I am going to talk about the National Zoo in New Delhi. It is located at the heart of the capital of India, New Delhi. It is easily accessible and it is located at a stone's throw distance from the metro station. Last weekend I went with my entire family to pay a visit to this beautiful place. I saw a polar bear there. Well, it is not uncommon to see a bear in a mountain region of India, but I was taken away by the presence of a polar bear at the zoo. They have thick furry skin and their habitat is characterized by below zero temperatures. We took a paid animated tour related to the life of polar bears, their habitat, thick furry skin and reproduction. It was a 3D animation filled with a lot of information. I think it was value for money. Believe me, I was taken away by the survival mechanism, by extra thick furry skin and cold blood. In the zoo, the animal was kept in an artificial environment maintained at below zero temperature. We saw it through the ultra thick glass. Our experience was further enriched by the sounds of a polar bear continuously being played in the background. All in all, it was the place where I saw the polar bear. Okay, this was the model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe and share friends also.